नरगिस और दीदार, इन दोनों बहनों ने बहुत अच्छा और क्लासिकल डांस किया है। बाकियों ने इनकी नकल की, चूंकि उनको डांस नहीं आता था। जो बाकी इनको फॉलो करना चाह रही थी, उन्होंने फिर उल्टे सीधे काम किए। जब नरगिस ने स्टेज छोड़ने का फैसला किया जी, तो आपसे बातचीत हुई थी कुछ? मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मुझे स्टंट्स डले थे, शायद उस कॉन्टेक्स्ट में फ़ोन किया था उन्होंने। वो मुझे मेरे निकनेम से बुलाते हैं क्योंकि मेरा जो घरेलू नाम है वो कुकी। नरगिस और दीदार, इन दोनों बहनों ने बहुत अच्छा और क्लासिकल डांस किया है। कहीं को एरर हुआ होगा इनसे भी, लेकिन बाकियों ने इनकी नकल की और उस नकल में चूंकि उनको डांस नहीं आता था, जो बाकी इनको फॉलो करना चाह रही थी, उन्होंने फिर उल्टे सीधे काम किए। सर ये तो देखिए, मैंने अभी कुछ रोज पहले एक शो में ये मिसाल दी थी कि जिसको तैरना आता हो ना, वो पानी नहीं उड़ाता, वो पूल में जंप लगाता है ना, तो वो स्मूथली स्विमिंग करता है। और जिसको नहीं आता ना, जो कच्चा सा खिलाड़ी होता है, वो शराब छपाक छपाक वो पूल, आधा पूल गीला कर देता बाहर से, यानी पूल का बहुत सारा पानी वो बाहर गिरा देता है। तो वो बाहर गिराने वाली खवातीन आ गईं जिनको डांस तो नहीं आता था। इन दोनों बहनों में तो कुछ इनबिल्ट था, कोई डांस, ये देवर गुड डांसर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं इन पर इतना इल्ज़ाम नहीं लगाता। मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ गलतियां इनसे भी हुई होंगी, कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी। इंसान खता का पुतला है ना जी। आपसे भी जिंदगी में कोई गलती हुई होगी, आप छोटे हैं अभी, हो सकता है मुस्तकबिल में भी हो जाए। बाकी के जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी कुछ गलतियां हो गई होंगी। अच्छा सर, जब नरगिस ने स्टेज छोड़ने का फैसला किया जी, तो आपसे बातचीत हुई थी कुछ? मुझसे मुझसे बातचीत एज सच इस तरह से तो नहीं हुई, लेकिन गाहे बगाहे होती रहती है, लेकिन नरगिस उसमें के बड़े क्या लंबे इमोशंस क्या इंटरवल्स है जो हैं। इस वक्त? नरगिस के इमोशंस क्या है इस वक्त? मुझे लगता है जी वो अभी जो मेरी लास्ट बात हुई थी, तो उस वक्त वो कनाडा में थी और उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैंने यहाँ से मैं सीधा मक्का जा रही हूँ और फिर मैंने 3 महीने मक्का और मदीना में रहना है और फिर मैं पाकिस्तान आऊँगी। तो ये मेरी आखिरी बात हुई थी और इसको हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, ये कोई 1 साल के लगभग आप समझ लीजिए। उस वक्त मेरी शायद मुझे हार्ट अटैक हुआ था और मुझे स्टंट्स डले थे, तो वो ख़बर कुछ लीक हुई थी, तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में फ़ोन किया था उन्होंने। बट वो देखिए, ये अल्लाह ताला का एक दस्तूर है, परवरदिगार का, कि इंसान से गलतियां होती हैं, उन गलतियों में शायद गुनाह भी हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ही फरमाते हैं कि तौबा का दरवाज़ा तो मैंने कभी बंद नहीं किया, वो तो हमेशा खुला रहता है। अगर आप दिल से, सिद्क़ के दिल से अगर आप ये फ़ैसला कर लें और मुझसे रुजू करें, मुझसे माफ़ी मांगें, तो उसकी ज़ात पाक तो ऐसी है कि वो तो एक लम्हे में करोड़ों गुनाह जो है वो माफ़ फरमा देता है। अच्छा सर, बैक औरत के साथ, ये बेचारी के साथ एक ये हमारी सोसाइटी का एक डिलेमा है कि मर्दों के गुनाह छुप जाते हैं, औरत को बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है हाईलाइट, छोटी सी बात भी उसकी जो है वो बहुत उछाल दी जाती है। मेरा ख्याल है कि वो तो अब किसी और समत निकल चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वो मेरी जब आखिरी बार बात हुई थी, बल्कि एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो उस वक्त मेरी गुफ्तगू तो उस दौरान नहीं हुई थी, लेकिन जो रिपोर्ट किया गया था वो यही था कि वो तहज्जुद पढ़ के और फिर फजर की नमाज के लिए उठी थी। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। वो नईम भट्ट साहब जो कि
जिनके बारे में मैंने बताया, हम्म, वो मेरे जिन्हें आप सही कहते हैं ना जिगरी दोस्त, वो मेरे जिगरी दोस्त थे। मेरे घर में उनका ऐसे ही आना जाना था, जिनमें चंद लोग शामिल थे जो जैसे मैं अपने घर में जा रहा हूँ तो वो बग़ैर यानी चौकीदार से लेके अंदर तक मेरे वालिद वालदा, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे कज़न, मेरे चचा ताया मामू खालाएँ, सब उनको ऐसे ही जानती थीं कि ये घर का ही एक मेंबर है। और जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो रहता ही मेरे साथ था, मतलब वो रिहाइश ही मेरे साथ थी। तो अब मैं कई मर्तबा उनको छेड़ता हूँ, माशाअल्लाह से अल्लाह ने उनको बहुत मकाम अता फरमाया है बेशक, और बहुत उन्होंने, वो बहुत बहुत ही साफ नीयत के इंसान हैं। देखिए, आप जिस शख्स को इतनी इजाज़त देते हैं ना, आप उसकी आँख को पढ़कर इजाज़त देते हैं। आपको पता चलता है कि इसकी आँख में वो सफाई है कि ये मेरी बहनों को भी बिल्कुल ऐसे ही देखता है जैसे अपनी बहनों को देख रहा है। और मैं उनके घर में जब जाता था तो मेरा भी यही था कि ये बहन भाई हैं आपस में हम। तो उस ज़माने में उनसे भी गलतियां हुई और मैं चूँकि मतलब हम तो ये थे ना कि दिन रात एक साथ ही रहना है, तो हम तो जानते थे एक दूसरे के बारे में सब कुछ। तो अब मैं कहता हूँ कि हाजी साहब, अब मैं उनको सिर्फ हाजी साहब के नाम से ही बुलाता हूँ। अब मैं उनको और किसी नाम से नहीं बुलाता। कोई और नाम था इनका? नईम नाम था। नहीं, बट तो है, मुझे पता है। लेकिन वैसे कोई ऐसा नाम का उस वक्त तो मैं नईम, कभी बट, कभी नईम, और बट गल सुन यार, और नईम यार, वो इस तरह से बात करते थे। लेकिन अब मैं हाजी साहब, और कभी तुम नहीं कहता हूँ, आप ही कहता हूँ। ये रिस्पेक्ट उन्होंने गेन की है। वो मुझे मेरे निकनेम से बुलाते हैं क्योंकि मेरा जो घरेलू नाम है वो कुकी मुझे बुलाया जाता था। तो वो आज भी मुझे कुकी कह के ही बुलाते हैं कि ओए कुकी यार, तेनू नहीं पता यार, वो फलाना। मैं हाजी साहब ही कहता हूँ। अच्छा, कभी उन्होंने कहा कि आप आए से जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, या 40 दिन तबलीग में लगाएं? जी मैंने खुद बल्कि उनसे इजहार किया कि मैं आना चाहता हूँ। रायवंड मैं देखिए, वो रायविंड हो या मुझे तो रायविंड पर भी कोई एतराज़ नहीं है। तबलीग का काम हो रहा है, अल्लाह की राह में आप निकलते हैं, आप तबलीग करते हैं। दुनिया को ये कहना, मैं आपको कन्विंस करूं कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, ये बड़ी सादत की बात है। आप कुरान पढ़ें, ये बड़ी सादत की बात है। आप लोगों की मदद करें, आप मुस्कुरा कर लोगों से मिलें, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये तो अच्छी बातें हैं ना जी। ये इसके लिए आपको रायविंड जाना पड़े, या इसके लिए आपको घर घर जाना पड़े, या इसके लिए आपको किसी मस्जिद में जाना पड़े, या वैसे जाना पड़े, तो अच्छा काम तो अच्छा काम है। बट साहब ने आपको दावत क्या दी? अब मुझे कई मरतबा उन्होंने कहा कि अब आ जाओ इस तरफ। अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं जब किसी वक्त भी, वैसे तो इंसान का कोई भरोसा नहीं होता, बुलावा तो किसी वक्त भी आ सकता है। जवानी में, बुढ़ापे में, लोगों ने 100-100 साल से ऊपर भी उम्रें पाई हैं, और 2-2 साल, 1-1 साल, 6-6 महीने, 2-2 दिन, 1-1 दिन, 1-1 घंटा। ये तो अल्लाह की ज़ात ने जो लिखा है। लेकिन वैसे आपका कोई सहरोज़ा लगा है तबलीग में? कोई टाइम लगा? आज तक तो नहीं लगा जी, मगर मेरी बड़ी ख्वाहिश है वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह लजीज़ मैं इस तरफ, क्योंकि मेरे वालिद भी, मेरे जीन्स में भी है ये थोड़ा। मेरे वालिद भी अपनी आखिरी उम्र के कोई 15-20 बरस जो हैं वो टोटली उन्होंने इसी तरफ गुजारे। उनका अंदाज़ और था, उनका मुताला था बहुत ज़्यादा। वो तकरीबन हाफिज़ कुरान थे। वो हर बात जो है, जी, वो हर बात जो है वो कुरान
की आयत पढ़ के उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर के तौर पे उसको जस्टिफाई करते थे, बयान करते थे। और उनकी उम्र के आखिरी 15-20 बरस हमने जब भी उनको देखा, हमने उनको पढ़ते और लिखते ही देखा। और दुनिया जानती है, इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है